क्या हम दलदल में फंसकर मर सकते हैं, या फिर हाथी का वजन कितना ज्यादा होता है, या फिर कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? जानने के लिए इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। हाथी कितना भारी होता है इसका अंदाजा लगाने की कोशिश तो आपने कभी न कभी जरूर से ही की होगी, लेकिन आप ये नहीं जान सके होंगे कि आपका अंदाजा सही था या फिर गलत या लगभग में सही था। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि हाथी का वजन कितना होता है। तो चाहे वो हाथी हो या इंसान, उसका वजन इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या खाता है और कहाँ रहता है। तो जो एक अफ्रीकन हाथी होता है उसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम तक होता है, वही एक इंडियन हाथी का वजन केवल 5000 किलोग्राम ही होता है। वैसे आपने जो अंदाजा लगाया था वो सही था या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में भी बता चुका हूं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से कौन कौन सी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 60% कार्बन डाइऑक्साइड केवल चाइना में ही प्रोड्यूस होता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर चाइना में ही इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस होता है? तो इसका कारण है कि चाइना में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों को बनाया जाता है, और इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज है, और उन्हीं फैक्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इसी वजह से दुनिया का 60% कार्बन डाइऑक्साइड केवल चाइना से ही निकल जाता है। अगर आपको किसी से कोई भी बात करनी होती है तो आप डायरेक्ट उसे कॉल करते होंगे और बात कर लेते होंगे, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ ना आप उसकी आवाज़ सुनते हैं और ना वो आपकी आवाज़ सुनता है? आप यही सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आवाज़ तो बिल्कुल उसी आदमी जैसे होती है। तो खैर वो आवाज़ बेशक उस आदमी जैसे होती है, लेकिन वो उस आदमी की नहीं होती है, वो उसकी आवाज़ की कॉपी होती है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम कर रहा होता है। और आपको लगता है कि आप उसी इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं होती है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम की आवाज़ होती है। स्पेस एक ऐसी जगह जिसके बारे में इंसान ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश करता रहता है, और इसी वजह से स्पेस में बहुत सारे मिशन, सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है ताकि वो वहां पे जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करें और वो जानकारियां धरती पर भेज दें। लेकिन इन सभी चीज़ों को स्पेस तक पहुंचाने में और भी दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बाद में वैसे ही स्पेस में घूमने लग जाती हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है। और अगर ऐसे गिनती किया जाए तो इंसानों द्वारा बनाई गई लगभग 22,000 ऐसी चीज़ें हैं जो कि धरती का चक्कर काट रही हैं, वो भी स्पेस में। और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो बाद में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यही कचरे बाद में किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न कर देंगे। आप तो ये जानते ही होंगे कि इंसान का शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, और आप ये भी जानते होंगे कि इंसान के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम फ्यूमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। पर क्या आपने इंसान के शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी के बारे में सुना है? तो इंसान के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी हमारी जीभ होती है, यानी कि आपके शरीर का कोई सा भी मांसपेशी क्यों ना हो और एक तरफ आपका जीभ हो, तो जो आपका जीभ होगा वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा आपके शरीर के दूसरे मांसपेशियों के मुकाबले में। दलदल, जिसके बारे में फिल्मों में हमें ये दिखाया जाता है कि अगर हम दलदल में फंसे तो हमारा कार्यक्रम समाप्त, लेकिन जैसे फिल्मों में दिखाई गई हर चीज सच नहीं होती, वैसे ये चीज भी सच नहीं है, ये बिल्कुल ही झूठ है। ये कैसे झूठ है, इसे जानने के सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर दलदल कैसे बनता है। तो दलदल कुछ इस प्रकार बनता है। दलदल बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, या तो बालू या फिर चिकनी मिट्टी, और हमें साथ में थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। जब बालू और पानी को मिलाया जाता है तो दलदल बन जाता है, या किसी चिकनी मिट्टी या पानी को मिलाने पर भी दलदल बन जाता है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम कुछ इस प्रकार करता है कि जब पानी को बालू या फिर चिकनी मिट्टी में मिलाया जाता है तब वह एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, यानी कि जो बालू के कण होते हैं वह एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं और वह इधर उधर फिसलने लग जाते हैं। और जब कोई चीज उनके ऊपर रखी जाती है तब वो आपस में फिसल जाते हैं और वो चीज उनके अंदर चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दलदल में डूब सकते हैं। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर हम दलदल में क्यों नहीं डूब सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आजकल दलदल हमारे पास तो ज्यादातर होता ही नहीं है। और पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे आसपास कोई दलदल है भी तो वो हमारे कमर से ज्यादा गहरा नहीं होगा। और पॉइंट नंबर 3, मान लीजिए आप किसी जंगल में खो गए और आप वहां पर दलदल में फंस गए,
तो वो दलदल आपके कमर से भी गहरा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसमें नहीं डूबेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे? तो जो हमारी डेंसिटी होती है वह दलदल की डेंसिटी के मुकाबले बहुत ही कम होती है, और इसी वजह से हम दलदल में नहीं डूबते हैं। अब आपके भेजे में बात घुसी नहीं होगी, तो इसे इस तरह समझिए कि आपके पास एक बर्तन है और उसमें पानी है, और आप उसमें बारी बारी एक लोहे की गेंद और एक प्लास्टिक की गेंद डालते हैं। तो जो प्लास्टिक की गेंद होती है वह नहीं डूबती है, जबकि लोहे की गेंद डूब जाती है। तो इसका कारण यह है कि जो प्लास्टिक की गेंद होती है उसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले कम होती है। और अब भी बात भेजे में नहीं घुसी, तो इसका उदाहरण आप मृत सागर से ले सकते हैं, क्योंकि जो मृत सागर है उसमें नमक ज्यादा है, और नमक ज्यादा होने के कारण पानी की डेंसिटी इंसानों की डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसी वजह से उसमें कोई भी इंसान नहीं डूबता है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हम दलदल में क्यों नहीं डूब सकते। इसका मुख्य वजह यही है कि जो हमारी डेंसिटी है वह दलदल की डेंसिटी से कम होती है, और फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि हम दलदल में डूबकर मर जाएंगे। खैर वो काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के एक प्यारे से सवाल की तरफ। तो आज का सवाल यह है कि इस दुनिया में कितने किस्म के गुलाब पाए जाते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और अगर आंसर नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमारे आने वाली वीडियो में मौजूद है। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।